हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 30 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 30 अगस्त के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न देखने वाले हैं और इसके साथ साथ हम जीके जीएस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 30 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में साफ अंडर 20 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अंडर 20 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने जीता है। इसकी व्याख्या देखें तो साफ अंडर 20 चैंपियनशिप, इसका पूछे आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन नेपाल में किया गया था। साफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब पूछे साफ अंडर 20 चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो विजेता बांग्लादेश बना है और उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता नेपाल बना है। आयोजन भी पूछे कहाँ किया गया था? तो नेपाल में किया गया था। किस क्रम का है? तो छठे क्रम का आयोजन नेपाल में किया गया था, जिसमें विजेता बांग्लादेश, उप विजेता नेपाल बना है। साफ जो है यह एक फुटबॉल की ट्रॉफी है। अगर पूछे फुटबॉल की कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं? तो डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रिवर्स कप, कोपा अमेरिका कप और यूरो कप, ये सभी जो है फुटबॉल की ट्रॉफी है। अभी जो है पूछे कि यूरो कप किसने जीता है? तो यूरो कप जीता है स्पेन ने। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। और वहीं पूछे कि कोपा कप किसने जीता है? तो कोपा कप जीता गया है अर्जेंटीना के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो अर्जेंटीना के द्वारा कोपा कप जीता गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फुटबॉल से संबंधित अगर पूछे कि संस्था कौन सी है? तो फीफा संस्था है। और फीफा का पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? इन्फिंटनो साहब हैं। और फुटबॉल दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है? तो यह विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं, बांग्लादेश के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद यूनुस बने हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है संज्ञान ऐप। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो दूसरा बना है जयपुर। और पहला कौन बना था? तो पहला बना था गुवाहाटी, असम में। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? तो ईरान सरकार द्वारा पहली बार किसी महिला को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, वो भी सरकारी पद पर। इनका नाम है ऑप्शन सी, फतेहमेह मोहजेरानी इनका नाम हो जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो फतेहमेह मोहजेरानी ये जो है ईरान सरकार की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं। अगर पूछे नियुक्त किसने किया है? तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने नियुक्त किया है। मसूद पेजेशियन ये किसके स्थान पर बनाए गए हैं? तो आप सभी को पता है कि इब्राहिम रईसी का भी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था, जिसकी वजह से इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नए राष्ट्रपति कौन बनाए जाते हैं? ईरान के मसूद पेजेशियन। इन्होंने नियुक्त किया है फतेहमेह मोहजेरानी जी को, जो कि ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता हैं। प्रीति सूदन ऑप्शन में दिया गया था। प्रीति सूदन कौन है? तो यूपीएससी की पहली महिला, यूपीएससी की अध्यक्ष वर्तमान में बनाई गई हैं प्रीति सूदन। और वहीं बात करें पेतोंग टार्न सिनवात्रा, ये कौन है? तो थाईलैंड की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो पेतोंग टार्न सिनवात्रा बनी है। किसके स्थान पर? तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ईरान की राजधानी का क्या नाम है? तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। ईरान में ही एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ठीक है, तो इसी रामसर जगह पे रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और किसके लिए पूछे रामसर सम्मेलन हुआ था? तो यह आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, यानी कि जो दलदली भूमि होती है उनके संरक्षण के लिए जो है रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ईरान में जो मरुस्थल है इनका नाम है दस्त-ए-लुट और एक है दस्त-ए-कबीर, ये 2 महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। ईरान में एक चाबहार पोर्ट है जिसको अगर पूछे किसने बनाया था? तो भारत सरकार ने चाबहार पोर्ट को बनाया था।
चाबहार पोर्ट का एक दक्षिणी भाग है जिसका नाम है शाहिद बेहेश्ती पोर्ट। अभी जो है भारत सरकार को शाहिद बेहेश्ती पोर्ट का संचालन दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो साइक्लोन अभ्यास और होपेक्स अभ्यास, ये दोनों अभ्यास किसके बीच में होते हैं? तो इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। हाल ही में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में अगर पूछे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह कलकत्ता की कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रिच शिप कंपनी। यह जो है जहाज़ बनाती है, जो पानी का जहाज़ है इसको बनाती है और इसका नाम है गार्डन रिच कंपनी। इसे अभी हाल ही में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो MSME अगर पूछे दिवस कब मनाया जाता है तो 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक सेकेंड, तीसरा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 29 अगस्त को, यानी कल के दिन मनाया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में? तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। और पूछे मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इन्होंने 3 ओलंपिक खेले थे और तीनों में गोल्ड मेडल जीता था। पहला खेला गया था इनके द्वारा 1928 में। 1928 ओलंपिक पूछे कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में हुआ था। यहाँ पर इन्होंने 14 गोल किए थे और इसके बाद भारत को जो है गोल्ड मेडल मिला था। और यहीं पर जो है 14 गोल करने के बाद मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर के उपनाम से भी पुकारा जाने लगा। फिर नेक्स्ट होता है 1932 में और यह कहाँ हुआ? तो यह हुआ लॉस एंजल्स में। इसमें भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद होता है 1936 में। यह ओलंपिक कहाँ हुआ? बर्लिन यानी जर्मनी में हुआ। इसका फाइनल मैच खेला गया था, भारत और स्पेन के बीच में खेला गया था। इसमें भारत ने 8-1 से जो है जर्मनी को हरा दिया और इसमें भी भारत ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, इन्हें ना तो भारत रत्न मिला है और ना ही पद्म विभूषण, यानी कि पहला सम्मान जो भारत का सर्वोच्च है वह है भारत रत्न और इसके बाद जो दूसरा सम्मान होता है भारत का सबसे ऊंचा पद्म विभूषण। कौन होता है? पद्म विभूषण होता है। इससे भी इन्हें नवाजा नहीं गया, ठीक है। तो दोनों सम्मान इनको नहीं मिले हैं। इन्हें तीसरा अवार्ड मिला है जिसका नाम है पद्म भूषण और कब मिला है? तो 1956 में मिला है। और पहली बार अगर पूछे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? तो 2012 में पहली बार मनाया गया था। किस दिन? तो 29 अगस्त को पहली बार मनाया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2021 में इसका नाम बदल के जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनकी सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2021 में किया जाता है, जिसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में इनामी राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। और 2023 में किसे दिया गया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो पराग्वे बना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? बन्नेरघट्टा अभ्यारण्य में प्रारंभ हुई है और ये अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक पुरस्कार अगर पूछे कौन प्रदान करता है तो यह ICC कोलकाता के द्वारा दिया जाता है। और किसे दिया गया है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया जाता है और इसे दूसरी बार दिया गया है। और पूछे कि यह बैंक कहाँ पर स्थापित है? तो यह बैंक बेंगलुरु का बैंक है और इसकी स्थापना पूछे कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 2018 में किया गया था। याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक पुरस्कार किसे दिया गया है? जन स्मॉल फाइनेंस को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में इसरो ने
तीसरी और अंतिम पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये इसे जो है पुनः यूज किया जा सकता है, जिसका नाम है पुष्पक, और इसका जो है पूछे सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? चित्रदुर्ग में किया गया है। यह स्थान पूछे किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो यह बनेंगे अक्टूबर से मार्क रूटो बनेंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसको जो है नाटो कहते हैं। अगर पूछे नाटो की स्थापना कब की जाती है? तो 1949 में इसकी स्थापना की जाती है, और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? श्रीलंका में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पूछे कि ओलंपिक दिवस की स्थापना कब की गई थी? तो 23 जून 1894 को ओलंपिक की स्थापना की गई थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 109वीं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्यमिता गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? तो कितने नए स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे, औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे? तो 12 बनाए जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत भारत में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा हुई है, और ये 12 जो नए औद्योगिक सिटी बनाए जाएंगे, अगर पूछेंगे कि 12 नए औद्योगिक केंद्र औद्योगिक स्मार्ट सिटी कितने राज्यों में हैं? तो 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, जिसके लिए फंड कितना जारी किया गया है? तो 28,602 करोड़ रुपए जो है इस फंड में जारी किया गया है। 12 नए जो औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे, और कितने राज्यों में बनेंगे? तो 10 राज्यों में बनेंगे। आप इसे गूगल करके देख सकते हैं कि किसके शहर में कौन सा शहर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और इस बार जो है 2024 में इसकी थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, इसकी थीम है। पहली बार जो है अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो मनाने की शुरुआत की गई थी 2015 में। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 63वां स्थान मिला है। हाल ही में नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो मंगल ग्रह पर खोजा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को नियुक्त किया है। हाल ही में भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन किया है? तो पहली बार भारत ने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन किया है, जिसका नाम है तरंग शक्ति अभ्यास। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद पर नियुक्त होने वाले पहले दलित समुदाय से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो हमारे देश में दलित, एससी, ओबीसी, ये सभी जो है हर चीज़ में जो है सब कुछ देख रहे हैं, जातिवाद को लेकर मुद्दा उठाया जाता है, जिससे देश जो है डेवलप ना करे या ना करे, लेकिन देश के अंदर जो है बहुत ही प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता था कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पर किस पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सबसे सही विकल्प था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतीश कुमार जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो सतीश कुमार जी बनाए गए हैं। किसके स्थान पर बनाए गए हैं? तो ये जय वर्मा सिन्हा जी के स्थान पर बनाए जाएंगे। और इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो 1 सितंबर 2024 से सतीश कुमार जो है भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बन जाएंगे। अगर वहीं पूछे कि इससे पहले सतीश कुमार जी उत्तर मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक थे। ठीक है, तो सतीश कुमार जी उत्तर मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक थे। अगर पूछे कि उत्तर मध्य रेलवे जोन का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। भारत में पूछे कुल कितने रेलवे जोन हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेस मिशन का संबंध किससे है? तो चेस मिशन का संबंध है चाइना से।
हाल ही में एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 176वां स्थान मिला है। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? तो आई हैव द स्ट्रीट्स यह किसकी पुस्तक है? तो रविचंद्र अश्विन जी की है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो सिरिल रामाफोसा जी ये दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मनु भाकर अगर पूछे किस राज्य की हैं तो ये हरियाणा की हैं। कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। और इन्हीं की जो है शूटिंग में एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के बाद जो है मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो मनु भाकर शूटिंग रेंज अगर पूछे इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका शुभारंभ पूछे किसने किया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। और मनु भाकर शूटिंग रेंज में अगर पूछे कितने मीटर एयर पिस्टल की ट्रेनिंग दी जाएगी तो 10 मीटर एयर पिस्टल की ट्रेनिंग इस मनु भाकर शूटिंग रेंज में दी जाएगी। और पूछे कि एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह है मनु भाकर जी। ठीक है, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली कौन है? मनु भाकर जी हैं, याद रखना। ये ओलंपिक में जो 2024 पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में एक बार सिंगल इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, फिर इसके बाद इन्होंने सबरजोत सिंह के साथ दूसरा ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, तो एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले कौन है? मनु भाकर जी हैं। पेरिस ओलंपिक में अगर पूछे भारत की रैंक क्या है तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक है 71वीं, जिसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिनमें से एक सिल्वर मेडल था और 5 ब्रोंज मेडल था। ठीक है, तो 5 ब्रोंज था और एक जो है सिल्वर था। ठीक है, तो सिल्वर अगर पूछे किसने जीता था तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। और 5 ब्रोंज में से 2 ब्रोंज किसने जीता था? और मनु भाकर जी ने जीता था। जिसमें प्रथम स्थान पूछे कि पेरिस ओलंपिक में किसको मिला है तो यह मिला है अमेरिका को। अमेरिका ने इसमें टोटल 40 गोल्ड जीते हैं, 40 गोल्ड, और टोटल जो है 128 मेडल अमेरिका के द्वारा जीता गया है। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 2024 14 जून को मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे लाल, मुरसान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो ये तीनों जगहें जो है कहाँ पर खोजे गए हैं? तो ये तीनों जगहें मंगल ग्रह के गड्ढे हैं जिनको नासा के द्वारा खोजा गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित करी है? तो आंध्र प्रदेश का नया राजधानी बनाया गया है अमरावती को। हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किसने निर्धारित की है? तो विवाह की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है, लेकिन 18 वर्ष से 21 वर्ष किस राज्य सरकार ने कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अगर पूछे सीएम कौन है तो यहाँ की सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने महिलाओं की शादी के लिए जो 18 वर्ष उम्र हुआ करती थी इसको बढ़ा के अपने यहाँ पे कितना कर दिया है? तो 21 वर्ष कर दिया है। और इन्होंने संशोधन अगर पूछे किस अधिनियम में किया है तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में इन्होंने संशोधन किया है, जिसके तहत लड़कियों की शादी को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वोट डालने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की जाती है? तो वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाती है 61वें संविधान संशोधन 1989 में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का उम्र कितना होता है? तो न्यूनतम उम्र होता है 35 वर्ष चुनाव के लिए। ठीक है, देश के अगले सेनाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो देश के अगले सेनाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाएगा उपेंद्र त्रिपाठी जी को। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहले ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो 2024 में अगर पूछे ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर हुई थी तो यह हुआ था रूस में। हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी जी बने हैं और ये एक आदिवासी मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस समूह ने
कौन सा AI सूट लॉन्च किया है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सूट बनाया गया है रिलायंस के द्वारा, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है ब्रेन। इसकी व्याख्या देखें तो इसके हर एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले ब्रेन जो है अगर पूछे किया है, यह एक AI सूट है जिसको किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस समूह ने लॉन्च किया है। रिफ्यूज क्या है? तो मैंने कल पढ़ाया था, ये अमेजॉन के द्वारा अगर कोई शॉपिंग करना चाहता है तो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो शॉपिंग में हेल्प करने वाला अमेजॉन के साथ अमेजॉन ने कौन सा AI लॉन्च किया है जिसका नाम है रिफ्यूज। हिल कॉल क्या है? तो यह जो है हैजा से संबंधित टीका विकसित किया गया है जो कि 1 साल से अधिक बच्चों के लिए यह लगाया जा सकता है। SIG 716 क्या है? तो यह है राइफल, और यह कहाँ से आएगा? तो यह अमेरिका से भारत में भेजा जाएगा। 1,45,000 जो है राइफल्स भारत में भेजा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जो है 2025 तक यह भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अब व्याख्या देख लेते हैं। जियो ने अभी जो है ब्रेन नाम से एक AI सूट लॉन्च किया है, और यह किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस ने लॉन्च किया है। रिलायंस के अध्यक्ष पूछे कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। और यह जो AI सूट ब्रेन जो बनाया गया है यह किस पर आधारित है? तो यह हाई स्पीड इंटरनेट पर आधारित है जो 5G और 6G के पूर्वानुमानों का प्रयोग करके आदमी से पहले जो है जवाब दे सकता है, ठीक है। तो आदमी सोचे उससे पहले जो है यह 5G और 6G के माध्यम से पूर्वानुमान लगा के यह अपने जवाब को दे सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि AI सूट को किसने लॉन्च किया है? रिलायंस ने। नाम क्या है? ब्रेन है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। अभी जो है यूपी सरकार के द्वारा डिजिटल मीडिया पॉलिसी जो है जारी की गई है। इसमें यूपी सरकार के द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों तक पहुंचाता है फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, तो जो पहुंचाएगा उस व्यक्ति को जो है प्रचार प्रसार करने के लिए उसको यूपी सरकार के द्वारा पैसा दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यूपी सरकार ने कोई स्कीम चालू करी और कोई व्यक्ति है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से उस पॉलिसी के बारे में लोगों को बताता है, तो यूपी सरकार उसको पैसा देगी। वहीं पर एक दूसरी तरफ भी यह भी बात कही गई है कि अगर कोई एंटी नेशन पोस्ट यानी कि कोई गलत पोस्ट डालता है सरकार के बारे में तो उसको जो है उम्र कैद की भी सज़ा हो जाएगी। तो दोनों स्कीम आप सभी को याद रखना है। अच्छी पोस्ट डालेंगे तो यूपी सरकार के द्वारा आप सभी को जो है पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया पॉलिसी किस सरकार के द्वारा लाया गया है? तो यह यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य कौन सा है? तो स्लोवाकिया है। आर्टेमिस मिशन के तहत जो है एक बार फिर से चांद पर मनुष्य को भेजना है, और कौन भेजेगा? तो नासा भेजने वाला है। हाल ही में इसरो ने जलवायु डाटा के लिए किस देश के साथ तीसरा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा करी है? तो तीसरा मिशन किसके लिए है? जलवायु डाटा के संग्रहण के लिए है, और इस पर जो है सहयोग किसके साथ किया गया है? भारत और फ्रांस के बीच यह सहयोग किया गया है। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन है? तो पूजा तोमर जी हैं। आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? धर्म यह किस संस्कृति से जुड़ा है? तो यह हिंदू धर्म संस्कृति से जुड़ा शब्द है, जबकि धम्म पूछे किससे से संबंधित है? तो यह बुद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो यह बुद्ध धर्म से संबंधित है, यह आपको याद रखना। धर्म हिंदू से और धम्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन दोनों का पूछे सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है 2024 में? तो यह 2024 में किया गया है अहमदाबाद में। और पूछे कि 2023 में कहाँ किया गया था? तो 2023 में किया गया था भोपाल में, ठीक है। 2024 में अहमदाबाद में किया गया है। धर्म धम्म सम्मेलन 2024 इस बार 8वें क्रम का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया है, जिसमें पूछे कि धर्म धम्म सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं? तो जगदीप धनखड़ जी बनाए गए हैं, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल जिसका नाम है नक्षत्र सभा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह उत्तराखंड में हुआ है। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुनीता विलियम्स जी बनी है, जो कि अभी अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ मतदाताओं ने 18वीं लोकसभा में चुनाव करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। जबकि पूछे कितना प्रतिशत वोट पड़ा है? तो
65.79% जो है 18वीं लोकसभा में चुनाव पड़े हैं। हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो फिनलैंड की कंपनी है नोकिया। नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। पूछे कि यह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह विश्वविद्यालय है गुजरात में। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट अफेयर क्वेश्चन, जीके प्रश्न और ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।